होकर के अपन सुन रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को यह समझना चाहिए कि भागवत सुनने से होता क्या है, भागवत क्यों सुननी चाहिए, वो सुने भी तो कितने बार सुने। भाई भागवत कितनी बार सुने, कथा वही है। भागवत हो रही है, कन्हैया जी जन्म लेंगे, कालिया नांग के लिए नाथेंगे, गौएं चराएंगे, मटकिया फोड़ेंगे, मोर पंख पहनेंगे, महाराज रचाएंगे, कंस को मारेंगे, द्वारिका जाएंगे, रुक्मणी से विवाह होगा, सुदामा चरित्र होगा। कथा तो वही है, चाहे आप कहीं भी सुन लो। लेकिन सुने तो कितनी बार सुने, एक बार, दो बार, 10 बार, 50 बार, कितनी बार सुने। दूसरी बात बिल्कुल ध्यान देना, अपने सनातन धर्म में 18 पुराण हैं। 18 पुराणों में 18 ही उप पुराण हैं। इन पुराणों में केवल कुछ पुराणों को ही महापुराण की उपाधि दी गई है, कुछ के लिए। और उन 4-6 महापुराणों में से केवल भागवत ही ऐसी है जिसके लिए पुराणों का तिलक कहा गया है। सभी पुराणों का तिलक है कौन? भागवत। सभी पुराणों का तिलक है भागवत। और श्रीमद् भागवत में श्री लगा, मद लगा, तो ये श्री और मद क्यों लगा? नहीं तो श्री शिव महापुराण, श्री ब्रह्म वैवर्त महापुराण, ये जितने भी महापुराण हैं, लेकिन श्री के बाद मद नहीं लगा, तो इसमें श्री और मद क्यों लगा? मालूम इसके लिए इतनी महापुराण की और इतनी बड़ी पदवी क्यों दी गई, तिलक क्यों इसके लिए कहा गया? आप बिल्कुल ध्यान देना, किसी भी पुराण के लिए खोलना, हर एक पुराण की शुरुआत में आपके लिए या तो लिखने वाले का परिचय मिलेगा, या फिर किसी देवता की स्तुति मिलेगी, या फिर संत मुनियों को वंदन मिलेगा। जैसे आप व्याकरण शास्त्र खोलना तो पहले ही श्लोक में आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा मुनि त्रयम नमस्कृत्यो, यानी 3 मुनियों को नमस्कार। कौन से 3 मुनि? पाणिनीय, कात्यायन और पतंजलि। व्याकरण शास्त्र में इनको प्रणाम। ज्योतिष शास्त्र की पहली पुस्तक खोलना, होड़ा चक्र। होड़ा चक्र में पहला श्लोक पढ़ोगे आप, सूर्य चंद्र मुखानत्वा ग्रहण गणपतिर तथा ज्योतिष शास्त्र प्रवेशायो अवकाहाड़ा मुच्यते, यानी ज्योतिष शास्त्र के शुरुआत में सूर्य आदि नवग्रहों की वंदना। यहां तक कि आप रामायण खोलना, रामायण के पहले कांड के पहले श्लोक में वंदना में आपके लिए पहला श्लोक कौन सा मिलेगा? वर्ण नामार्थ संघा नाम रसा नाम छंदसामपि मंगला नाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक, यानी वंदे वाणी, वाणी यानी कौन? सरस्वती। और विनायक यानी कौन? गणेश जी। वंदे वाणी यानी सरस्वती और गणेश जी को वंदना। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण को खोल करके देखना, भागवत के पहले स्कंद के पहले अध्याय के पहले मंत्र में ना तो किसी देवता को वंदन है, और ना ही किसी ग्रहों के लिए वंदन है, ना किसी संतों के लिए प्रणाम है। क्या लिखा है उसमें? सबसे पहले लिखा है जन्मान ध्यस्यतोन वयादि तरतस चार्थेषु विज्ञा सुराटो तेने ब्रह्म हृदयाय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूर्यः तेजो बारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कोइकम सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले स्कंद के पहले अध्याय का पहला मंत्र किसकी वंदना? सत्यम परम धीमहि, यानी शुरू में सत्य की वंदना है। सत्य की वंदना है शुरू में, ना देवता की है ना लिखने वाले की है। जब भागवत का बीच आता है तो वहां भी लिखा है क्या? सत्यव्रतम सत्य परम त्रि सत्यम, यानी सत्य की वंदना बीच में भी है। जब अंत आता है तो अंत में भी सत्यम ब्रूयात सदा मम, यानी शुरू में सत्य, बीच में सत्य और अंत में सत्य। तो बोले इसके लिए महापुराण की उपाधि क्यों ना दी जाए? भागवत सबसे पहले हमें और आपको सिखाती हैं कि हमें और आपको भी अपने जीवन में सत्यता धारण करनी चाहिए। अपन के लिए मनुष्य जन्म मिला है, आदमी के लिए, अपन के लिए जो मनुष्य जन्म मिला है, तो कई लोग 2 प्रकार से जीवन जी रहे हैं। कौन कौन से? एक आदमी ढोंग का जीवन जी रहा है और एक ढंग का जीवन जी रहा है। तो अगर हम मनुष्य बने हैं तो हमारे लिए ढोंग का नहीं, हमारे लिए ढंग का जीवन जीना चाहिए। ये भागवत का पहला सूत्र बता रहे। नहीं, कथा खूब सबने सुनी होगी। आजकल देखना हम लोग कथाएं खूब सुन रहे, लेकिन फिर भी जीवन में दिक्कत है। कारण क्या है?
कारण यह है हम लोग राम को मानते हैं, राम की नहीं मानते। रामायण को मानते हैं, रामायण की नहीं मानते। भागवत को मानते हैं लेकिन भागवत की नहीं मानते। गुरुजी को मानते हैं लेकिन गुरुजी की नहीं मानते। माता पिता को मानते हैं लेकिन माता पिता की नहीं मानते। बाप मताई को तो मान रहे भाई, जबरदस्ती मान रहे। नहीं मानेंगे वो बुढ़ापे में किसी और को दस्तखत करके चलेगा बंदियां देके, सो रोड पे आ जाए अभी, तो जबरदस्ती मान रहे, लेकिन उनकी नहीं मान रहे। भाई बूढ़े माँ बाप बैठे हैं, बेटा सलाह लेगा लेकिन धन रे कलयुग के भैया है, बाप मताई की सलाह नहीं ले रहे। हाँ, तुम तो बैठे रहो दरवाजे पर, कोई दिक्कत नहीं। तो याद रखना, हम लोग भागवत को मान रहे, कृष्ण को मान रहे, राम को मान रहे, लेकिन राम की नहीं मान रहे, भागवत की नहीं मान रहे। की का मतलब क्या है? की का मतलब अंग्रेजी में होता है LOC के लाख। लाख माने क्या होता? ताला। हाँ, कछु चीजें आप और बताऊ जाइयो। हम पहले ही दिन कह रहे हम तना कम पढ़े लिखे हैं और तो नहीं पढ़ पाए है? मतलब लाख माने ताला और की माने का कहा अंग्रेजी में? की माने चाबी। की माने चाबी। तो मतलब अगर हम लोग राम की मानेंगे, भागवत की मानेंगे, गुरु की मानेंगे, माता पिता की मानेंगे, तो हमें मिल जाएगी क्या? चाबी। और चाबी मिल गई तो इस संसार में परमात्मा ने माया रूपी जो ताला डाल रखा है, उस ताले को खोलने की वही चाबी है। और उस माया के ताले को हम खोल देंगे तो आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाएगा। आत्मा और परमात्मा के बीच में केवल माया का ताला डला है। और अगर हम लोग भागवत की मानेंगे, राम की मानेंगे, रामायण की मानेंगे, तो उस माया के ताले को खोल देंगे और माधव से हमारा और आपका मिलन हो जाएगा और जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले ये कथा बताती है कि भागवत को मानो अच्छी बात, लेकिन भागवत की मानना चाहिए। तो ये भागवत की बात क्या सिखा रही हमें आज? पहला सूत्र भागवत में सिखाते हैं कि मनुष्य जन्म मिला है तो हमें और आपको ढोंग का नहीं, हमें ढंग का जीवन जीना चाहिए। ढंग के बन करके रहो, जैसे हो। गरीब हैं, अमीर हैं, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, गांव के हैं, शहर के हैं, जो हैं सो हैं। भाई जमती है तो जमाओ, नहीं दुनिया बहुत लंबी है। और कहाँ किसी के चक्कर में पड़े अपन लोग, अपन बर्बाद यही में यहाँ हैं। हाँ, अपन इसी में बर्बाद हैं, दुनिया के चक्कर में पड़े हैं। जबकि याद क्या रखना चाहिए, हम आए अकेले थे और जाना भी अकेला है। जाना भी अकेला है। ये दुनिया का मेला कुछ दिन का है, इसलिए इस मेला के चक्कर में नहीं पड़ो। उस अंतिम समय को याद रखो कि हमें भी जाना पड़ेगा और उस समय धर्म साथ देगा, ईमानदारी साथ देगी। इसलिए ढोंग का नहीं, ढंग का जीवन जियो। धर्म पर चलो, ढोंग के बिल्कुल मत बनो। नहीं कितना ही कुछ कर लो, उल्टे सीधे करके साफ खूब जायदाद जोड़ ले, मकान जोड़ ले, गाड़ियां खरीद लो, खंड पे खंड खींच ले, अंत में होने का है का होने का जाने संगे। राम धनी तो थोड़े जोर से, राम धनी तो बताएं कि रहना का जाने, रहना है बताएं। पता का जाने संगे, संगे कुछ नहीं जाने आए। अपन जो मरे फिरत है कि हमाओ घर, हमाओ नाती, हमाओ भैया, हमाओ लड़का, पूरी दुनिया चीज। अरे महाराज अपन अकेले आए थे, अकेले जाने हैं। एक नरा आओ तो अपने संगे, जितना पैदा भाई थे, अब पैदा भाई थे वो नरा पहले नंबर काट दोगा। तो जब वो नराई अपने संगे नहीं रहा है तो कहाँ दुनिया के मेला में विदे फिर रहा है। बिल्कुल पाखंड का जीवन मत जियो। जिससे जमती हो तो जमाओ, नहीं खूब जोड़ ले, खूब सब कर ले। ना ये दुनिया का मेला जाएगा, ना ये जायदाद जाएगी, ना ये गाड़ी घोड़ा जाएंगे, ना ये सोना चांदी जाएगी, ना महल अटारियां जाएंगी। जाने का है कुछ नहीं जाने, बहुत खराब गत हो जाने। राम धनी तो मालूम का हो जाने। अंत में 4 बजे मरे, ज्यादा टाइम नहीं लगा। 4 बजे मरे, अब 5 बजे मरे, 1 घंटा नहीं लगाते। आज लो देखियो, हर चीज को बुलाऊगा दाओ जात, लकड़िया को बुलाऊगा कहूँ नहीं दाओ जात। कोनो गांव में दाओ का मटिया ने लोग को बुलाऊगा दाओ जात, मनो कोनो मर जाए तो को बुलाऊगा आज लो नहीं दाओ गाओ। बिना बे तो आदमी जुड़े से ठाणे रेत है। हाँ, 2 चीजों को आदमी जोड़ने नहीं पड़ाती है। कौन कौन? एक उठत बाय को गिरावे,
जोन आदमी तनक सी तरक्की कर रहा हुए वो खो पटक वे जोड़ना नहीं पड़ा वे खुद जोरन लगाते रे भारी सो बढ़ रहा का करिए हाँ उठा तो भाई को पटक वे जोड़ना नहीं पड़ा एक मरे भाई को उठावे मर जाए को तो उठावे नहीं जोड़ने पड़ा बोला हुआ नहीं लगे आज तक लकड़िया को बोला हुआ कोनो गांव में नहीं दाओ गाओ ना दाओ गाओ हो तो बताइयो हमारे ना तो नहीं दाओ जा वे तो 4 बजे मरी या जो पता परी सुबह तो आओ गांव के बाहर वो ढूंकन लगा कहीं का बोलो हाँ 4 बजे मरे वो 5 बजे भरे 5 बजे भरे आ 2 दिना बाद उठी खारी सो सीमेंट की बोरी में भरे खाए में भरे ई खोए जोड़ा तरह अपन हो रहे हैं जिंदगी में खंड पे खंड खींचत रहे पेट बांध बांध के पेटी भरत रहे अंत में मरे जोर के इतनो धर गया मिली वा सीमेंट की बोरी है होत का नहीं होत 4 बजे मरे 5 बजे जले और 2 दिना बाद उठी खारी सो सीमेंट की बोरी में भरे अब बेलेरो में पाछे डरे आगे लो नहीं धरी जात वा खारी बेलेरो में पाछे धर दे के नहीं बेलेरो में पाछे धरे और ओत्ते पे अपन कहते हम नाती चाहते हम बिना रेत नहीं सुनाती रोंग लगो हम सोई बार वहां चल हैं बाबा को सिरावे देखियो जी बाबा जा रहा है सिर में ये हुआ जिंदगी बर्बाद कराते रहे अपन हैं सुहागे बैठे थे लल्ला रहे नाती रोंग लगो सुनाती को बैठा लो पाछे तो नाती बैठ गो मई सीमेंट की बोरी में धरे थे बाबा नाती बनने रहो तो सु सीट पे बैठो बाबा पे धरे ये सिरे भैया जा रहा है राम धनी तो बात कड़वी है प्यारे लेकिन सत्य है अंत में यही हाल होना है और दुनिया में सबका होना है इसलिए याद रखना प्यारे कच्छू नहीं मिलने अपन को ये दुनिया से भाई सीमेंट की बोरी भरे हमें ले हैं इसलिए बिल्कुल चक्कर में मत पड़ो जितना ईमानदारी से मिलता है सो कमाओ जितना बचता है सो बचाओ लेकिन बेईमानी करके नुक्ताचीनी करके दूसरे की निंदा करके गरीब को दर्द दे करके भाई से विवाद करके दूसरे का हड़प करके बिल्कुल इस चक्कर में मत पड़ो कि हम ढोंग का जीवन जिए दिखावे का जीवन जिए बिल्कुल चक्कर में मत पड़ो मनुष्य जन्म मिला है तो ढोंग का नहीं ढंग का जीवन जीना चाहिए जैसे है जो है गरीब है अमीर है जब ठाकुर जी को अमीर बनाना होगा एक पल नहीं लगेगा और अमीर बन जाएंगे और उन्हें नहीं बनाना होगा तो आप कितने ही बने रहो 1 मिनट नहीं लगेगा और रोड पे आ जाओगे इसलिए ठाकुर जी के सामने ढोंग के नहीं ढंग के बन करके जियो ये भागवत का सूत्र बताता है कि भागवत के शुरू में सत्य है और बीच में सत्य है और अंत में सत्य है तो ये बताती है कि हमें और आपको भी अपने जीवन में सत्यता धारण करना चाहिए सत्यता पर चलो भागवत जी में सत्य है सो महापुराण की उपाधि दी गई तिलक कहा गया अच्छा सुने तो कितनी बार सुने तो भागवत में लिखा है कि भागवत को सुना नहीं जाता भागवत में लिखा है पिबत भागवतम रसमालयम मोहरहो रस क्या भूवि भावुका जो भावुक लोग होते हैं वो पीते हैं कथा को पीते कैसे हैं जैसे 3 घंटे कथा आपने श्रवण की उस अमृत कथा के रस को पिया और उस रस के लिए अपने हृदय में रखा भाई अगर कथा सुनोगे एक कान से कथा सुनी दूसरे से निकल जाएगी तो कथा चली जाएगी जितनी भी कथाएं अपन सुनते हैं उसके लिए अपने हृदय में रख लो 3 घंटे की कथा में अगर 2 बातें भी आपने जीवन में उतार ली एक बात भी जीवन में उतार ली तो कथा हमारी कहनी और आपकी सुननी सार्थक हो जाएगी और अगर सुधार कुछ किया नहीं बने जहां के तहां रहे बने जहां के तहां रहे झूठ बोल रहे नुक्ताचीनी कर रहे बाप मताई की इज्जत नहीं कर रहे भैया भैया तलवारें लाए फिर रहे बने जहां के तहां और बोले गुरुजी हमने 6 भागवतें सुन लाई वो कह रहा हो 6 भागवत सुनवे से भाई अगर भागवत सुनते हो तो कुछ अपने आप में सुधार लाओ कुछ अपने अंदर के अवगुण छोड़ो देवताओं जैसा जीवन यहीं पर जीना सीखो इसलिए ये भागवत बताती है कि भागवत के रस को अपने हृदय में रख लो एक भी बात अच्छी लगे तो खुद जीवन में उतारो अपने परिवार वालों के लिए सुनवाओ अपने कुटुंब परिवार वालों के लिए सुनवाओ और भागवत सुनने आते हो तो अकेले नहीं 1-2 को लेकर के आओ अगर हमने 1-2 को ही जोड़ दिया 1-2 को ही जोड़ दिया हमारे कारण 2 आदमी अगर आ गए और कथा सुन ली
और उनमें से एक ही के जीवन में एक आध बात जीवन में उतार ली तो उसकी कथा सुनने का भी अपन को 10% पुण्य मिलता है। इसलिए खुद सुनो, अपने परिवार वालों के लिए सुनवाओ और उस कथा में जो बात अच्छी लगे उसके लिए जीवन में उतारो। पिबत भागवतम रसमालयम, उस रस के लिए पी लो, अमृत रस के लिए हृदय में इतना रख लो, इतना रख लो कि भागवत कथा का रस इतना रख लो कि अपने हृदय में उसका समुद्र बना लो। और अगर हृदय में बन गया वो कथा का समुद्र तो समुद्र में रहने वाले कौन है? भगवान विष्णु श्री हरि क्षीर सागर के वासी हैं। तो वो क्षीर सागर के वासी अपने हृदय में जरूर आएंगे, अपन को बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसलिए वो बताते हैं कि जितनी मिले, जब मिले, जहां पर मिले उतनी भागवत के लिए सुन लो और सुनने के बाद एक आध बात जीवन में उतारो। आज सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से कहते, ऋषिवर आज एक बार नारद जी जल्दी जल्दी चले जा रहे थे तो नारद जी के लिए सनत कुमारों ने रोका। सनत कुमार कहने लगे आप कहाँ जा रहे हो? नारद जी कहने लगे सरकार मैं पृथ्वी पर गया था कि अहम तो पृथ्वी यात्वा ज्ञातवो सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। नारद जी कहने लगे मैं पृथ्वी पर गया। अच्छा कहाँ कहाँ गया? बोले हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्री रंगम सेतु बंधनम। मैं हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, सेतु बंध रामेश्वर गया। अच्छा इतने तीर्थों पर मैं घूमता रहा, लेकिन मालूम ना पश्यम कुत्रचित शर्मो, मैंने पृथ्वी पर जो है 2-3 चीजें बिल्कुल नहीं देखी। बोले कौन कौन? नारद जी बोल रहे हैं भागवत में कि सत्यम नास्ति तपा शौचम दयादानम न विद्यते उदरम भरणोऽसि जीवः बराकः कूटभाषिणः। सत्यम नास्ति। नारद जी कहने लगे कलयुग ने आदमी की बुद्धि बिगाड़ दी और ऐसी बुद्धि बिगाड़ दी क्या बताएं। नारद जी कहने लगे पृथ्वी पर सत्य सुनने को नहीं मिल रहा। सत्यम नास्ति तपा शौचम, शरीर की पवित्रता की क्रियाएं नष्ट होती जा रही। आप देखना है आदमी शरीर की शुद्धि पर ध्यान नहीं देता। कई लोग आप जैसे अब जो चल रहे हो अपने तो नहीं, हाँ सागर मालथोन तर पे तो सब ठीक है, हम बाहर की खबर सी आ रही सो बताएं दे रहे ना। अच्छो जो कोहरा फैलो है, ठंड लग रही, ये ठंड में कज्जा कैसे हुई कि 2-2 4-4 दिन नहाऊ तो नहीं है। हाँ परफ्यूम धरे हैं अगल बगल लगा लो बसा में भरने हैं। हाँ वो बफर कैसी अगरबत्ती लगा ली बस फिर रहे हैं नहाए की माए। नहाऊ तो नहीं। अच्छा उनसे पूछो काय नहीं नहा रहे? बोले गुरुजी नहाऊ न तो लेकिन मालूम अपन तो मन शुद्ध सो आत्मा शुद्ध है, अपनी सो तन शुद्ध, अपन तो आत्मा से पवित्र हैं। अच्छा जा बताओ नहा पा नहीं रहे जी, आत्मा के शुद्ध हुई है भाई। बूढ़े ने नहा पाए, बीमार आदमी हो बाबा एक अलग, हल्को सवाल बच्चों हो बाबा एक अलग। भाई बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए और रोगियों के इलाज छूट भी है धर्म में, शास्त्रों में। लेकिन तुम ने तो रोगी आओ, ने बाल बच्चे आओ, ने ज्यादा बूढ़े आओ, अब फिर नहीं नहा रहे। वो कह रहे कि गुरु जी मन शुद्ध सो तन शुद्ध। जी जी इनके मन शुद्ध हुए जो 2 गड़ाई पानी नहीं डाल पा रहा जी, मन शुद्ध हुए काय को इनके कब्बों मन शुद्ध नहीं हो सका जी। अला लिया धरी, हाँ अला लिया जन्म के सपन नहीं पा रहा, 2 गड़ाई पानी नहीं डाल पा रहा है। शरीर की शुद्धि पे आदमी ध्यान नहीं दे रहा हुआ है, केवल चमक धमक में बिदो है। अब मालूम जितनी आदमी के शरीर की शुद्धि होगी उतनी उसके काम में सिद्धि होगी। जितनी शुद्धि हुई है उतना ही ज्यादा सिद्धि हुई है। अब शुद्धि नहीं रहेगी तो सिद्धि नहीं रहे, सिद्धि नहीं रहेगी। अच्छा सिद्धि को मतलब जो ही नहीं है कि बाबों ही खो सिद्धि चाने, के गुरुजी हर खो चाने, के संत महात्माओं खो सिद्धि चाने। हर आदमी को अपने अपने काम में सिद्धि चाहिए। जैसे हमारे कलाकार बंधु हैं तो इनको अपने काम में सिद्धि चाने हैं। कज्जा कैसे होत क्यों भाई तो नुगरिया धर दे अपने आप आनंद आ जाए, भाई सिद्धि है काम में। माताएं बहनें आप लोग बैठी हैं, आपको अपने काम में सिद्धि चाने। कई माताएं बहनें ऐसी होती हैं कहो भोजन बनाती हैं तो सूखी रोटी घी लगा करके दे दो या बिल्कुल सूखी रोटी दे दो, अचार के संगे खावे में आनंद आ जाए। सूखी रोटी बिना घी की अचार संगे आनंद आ जाए, कारण उसके हाथ में स्वाद था, शरीर की शुद्धि थी, सो भोजन में सिद्धि आ गई। और कज्जा क्यों ऐसो हो
कि 56 भोग धर दे सामने, लेकिन कहो कि हाथ की रोटी खोवे ने, कारण का शरीर की शुद्धि नहीं है, सो भोजन में सिद्धि नहीं है। कई कई लोग होते हैं कब वो काम करें तो कहो 10 रुपए का काम 5 रुपए में करके आ जाए, काम हो जाए। कहो 500 रुपया दे दे बाजार में, वे 1000 भर को सौदा ले आए, 100-200 जेब में बचा ले आए। भाई उनके हाथ में सिद्धि, काम में सिद्धि। हाँ, चलते फिरते उनको पैसे मिलते जाते, उनके खर्च होते जाते, फिर मिलत जात फिर आउट जात, उन्हें कभी जरूरत ही नहीं पड़े, कारण उनकी शुद्धि है सो सिद्धि है। इसीलिए स्मरण रखो, अपने शरीर की शुद्धि पर आदमी को जरूर ध्यान देना चाहिए। आजकल आदमी अपने शरीर की शुद्धि पर ध्यान नहीं दे रहा, सो दिक्कत हो गई। हाँ, बोले कलयुग में सत्यम नास्ति, सत्य भी नहीं बचा। अभी कलयुग के आदमी ने जब बात पढ़ी, बोले और नारद जी जा तो लाभ ऋषि कह रहा, बोले काय, बोले कलयुग में कई सबरे ही लबरा हो गए। भाई एक आध दो तो हुए साँचे, लेकिन नारद जी कह रहे तो बात झूठ भी नहीं हो सकती। मालूम सत्य कहा नहीं बचा, कोई भी आदमी सत्य सुनवो नहीं चाहत। कहीं अपन और सुनवो चाह सत्य नहीं चाहत, वो सुनवे मिलो कबे है, आप औरों को मिलो सत्य सुनवे, हमें तो नहीं मिलो भाई, आप औरों को नहीं मिलो। ये कारण कई दुनिया में सत्य को सुना उठे, अपन ने कई बाप मताई सत्य सीखे हल्के से, में तो बाप मताई ने कहा सिखाओ बेटा दुकान इतने बजे खोलेंगे, अच्छे पैसा आए, चकाचक रहे हो, बाप मताई जो सिखाओ बेटा अच्छे सुख से खा ले, बाप राज या खा ले, आप राज तो नहीं मिले है दार, कंडा पे दार नहीं मिले, कई क्या लगा, कई बाप राज या सुख भोग ले। हाँ, ये सिखाया। थोड़े से बड़े भाई सोची जवानी में अब सत्य मिले है सुनवे, तो जवानी में भी नहीं मिलो। जवान भाई घर वालों ने क्या सिखाया, बेटा शादी करवा लो, बहू आएगी, 2 बाल बच्चे हो जाए, बस जोई तो चकाचक, यही तो जिंदगी आए। बेटा अच्छी पढ़ाई कर लो, बढ़िया नौकरी मिल जाएगी, अच्छी तनख्वाह मिलेगी, खूब चकाचक रहना। बेटा अच्छी दुकान चलाओ, खूब पैसा आएगा, चकाचक जीना। बेटा अच्छे अच्छे मंत्र सीख ले, जजमानों के ना जाइयो, अच्छे बोलियो, खूब पैसा मिले है, चकाचक जीवन कड़ है। लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं सिखाया, बेटा दुकान पे जाने के पहले 2 अगरबत्ती ठाकुर जी को लगा लिया करो, बेटा नौकरी पर जाने के लिए घर के ठाकुर जी को प्रणाम करके जाया करो, बेटा यजमानों के ग्रह बाद में उतारना, पहले खुद की 2 माला जाप करना, क्योंकि ग्रह तुम्हें भी लग सकते हैं। लेकिन ये नहीं सिखाती दुनिया। जवानी में का सिखा दे तो बेटा ब्याह करा लो, नाती नता हो जाए, बस जाई तो दुनिया है। अब सोची बुढ़ापे में सुनवे मिले तो बुढ़ापे में मिला, जब अपन बूढ़े भाई तो का सिखाओ, जब बूढ़े हो गए तो घर वालों ने दुनिया वालों ने क्या सिखाया, बोले दादाजी दरवाजे पे बैठेंगे, नाती नता खिलाएंगे, बस जई तो बुढ़ापो आए, जाए याद दुनिया सिखाओ के नहीं, जाए याद दुनिया। बस दादा बैठे हैं दरवाजे पे, 2 रोटी बहू बना के दे रही, जो बुढ़ापो आए। बताओ सत्य मिला क्या? नहीं मिला। लेकिन एक कवि ने लिखा है एक जगह कि सत्य सुनने कब मिलता है, कि बालापन में बोले बेटा, बालापन में बोले बेटा, खेलो खाओ सत्य है, और जवानी में बोले बेटा, नारी कामो सत्य है। और वृद्धापन में बोले दादा, बैठो खाओ सत्य है, पे मरे गए जब बोले के राम नाम, कबे बोले मर गए जब बोले के राम नाम। जब अपन मर गए फिर आदमी ने बांधो, अब बांधवे के बाद 4 ने धरो कंधा पे, फिर दुनिया चले आनी राम नाम, राम नाम। अच्छा जा बताओ, राम ही नाम सत्य है तो 10 टोन में काहे नहीं जाओ जात भाई, जब राम नाम सत्य है, गलत बात तो है नहीं यहाँ, तो 10 टोन में काहे नहीं गोबाजो। लेकिन नारद जी कह रहे सत्यम नास्ति तपा शौचम, कलयुग में कोई भी सत्य सुनना नहीं चाहता। अगर सगे भैया के ना बाल बच्चों हो जाए और दूसरों भैया झूला तारे लेके पहुंच जाए, 10 टोन में गाँव लगे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, हाँ भैया भगा दे, भगो तैसे काया सुकन कर भी आ गए थे, भगो भगा देगा कि नहीं। मतलब दुनिया में कोई सत्य सुनना नहीं चाहता, और सत्य सुनाया कब जाता है दुनिया में, जब अपन सुनवे वाले नहीं बचे। भाई जब अपन मर गए फिर दुनिया चले आ रही राम नाम सत्य है, जो उनको सुना रहे वो मरा ही जाओ, आपका राम नाम सत्य है। लेकिन बोले सत्यम नास्ति तपा शौचम, कलयुग में सत्य कोई सुनना नहीं चाहता।
उदरम भरणों से जीवा। नारद जी कहने लगे कलयुग में केवल और केवल आदमी पेट भरवे की कला सीख रहा हो। हमें तो कहूं से आ जाए, पैसा आ जाए, कहूं से आ जाए, बस चकाचक अपनों भर आनंद बनो रे। वो कहने लगे और क्या देखा? नारद जी कहने लगे मैंने एक और बड़ी कौतुक बात देखी। एक बार मैं गया चला जा रहा था, वहां पर जाकर के मैंने देखा एक जवान स्त्री बैठी है और दो बूढ़े उसकी गोद में लेटे हैं। मैंने जाकर पूछा देवी तुम कौन हो रही है, बूढ़े गोद में क्यों लेटे? तो उसने बताया कि अहम भक्ति रीति ख्याता, मेरा नाम है भक्ति और ये दोनों मेरे हैं बेटे। अब नारद जी कहने लगे हमें चिंता हो गई। बताओ, माँ है जवान और बच्चे हैं बूढ़े। अधिकतर देखने ये मिलता है कि माँ होती है बूढ़ी और बाल बच्चे होते हैं जवान, लेकिन बोले यहाँ माँ जवान है और बाल बच्चे बूढ़े हो गए। हमने उनसे पूछा देवी तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा अहम भक्ति रीति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों मेरे बेटे हैं, एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। बोले तो तुम जवान कैसे और बच्चे बूढ़े कैसे? तो भक्ति, नारद जी कहते हैं कि भक्ति माँ ने कहा कि उत्पन्नम द्रविणम साहि वृद्धिम करटके गता क्वचन क्वंचन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। मैं उत्पन्नम द्रविणम साहे, द्रविण देश में मैं उत्पन्न भई, थोड़ी कर्नाटक में बड़ी, थोड़ी थोड़ी महाराष्ट्र में बड़ी, लेकिन ज्यों ही मैं गुजरात में पहुंची तो मैं हो गई बूढ़ी। अब मैं गुजरात से भागी और आई वृंदावन, तो वृंदावन में मैं तो हो गई जवान, क्योंकि वृंदावन में भक्ति है खूब। वृंदावन से संयोगात पुनस्त्वाम तरुणी नवा। मैं हो गई यहाँ पर जवान क्योंकि वृंदावन में भक्ति बहुत है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य हो गए बूढ़े, क्योंकि यहाँ पर ज्ञान और वैराग्य की तना कमी आ जाए। भक्ति तो खींच करे। आप आज भी जाकर के देखना वृंदावन में, जिसको भी देख रहा है एक से एक विदेशी तिलक लगाए, गौमुखी हाथ में लाए, राधे 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 जप रहा है, नच रहा है, आनंद कर रहा है। वृंदावन में भक्ति इतनी ज्यादा है, गैया से भी राधे राधे कह दे तो रास्ता दे दे। हाँ, गौ माता को भी बोल दो, परकम्मा में हो गैया से कह दो राधे, बयांगे निक दे, समझात के इन्हें करने है। माने भक्ति इतनी ज्यादा वृंदावन में, लेकिन बोले ज्ञान और वैराग्य की कमी है कि नहीं है? ज्ञान और वैराग्य की कमी है, वैराग्य आ नहीं पा रहा। वैराग्य का मतलब क्या? वैराग्य का मतलब है कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ये चीज नहीं है भाई, आदमी के अंदर होना चाहिए। अब वैराग्य की धर्मशास्त्रों में तो बड़ी वो है, लेकिन हम सीधी सीधी हिंदी में आपको बताएं जो चीज समझ में आ जाए कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। लेकिन बोले वृंदावन में ये ज्ञान नहीं है और ऐसा वैराग्य नहीं है। हाँ, एक से एक खंड पे खंड खींचवे खंगे हैं, 10 खंड 20 खंड 50-50 कमरों के आश्रम, 2-2 करोड़ के आश्रम, 6-6 करोड़ के आश्रम, 50-50 लाख की गाड़ी। भक्ति तो बहुत है, लेकिन खुद को ये ज्ञान नहीं है कि यार हमें भी एक दिन मानने हैं। ये 44 लाख की गाड़ी में काय विदे फिर रहे, काय जे खंड पे खंड खींचवे में विदे। भाई रहने को एक मकान चाहिए, चलने को एक गाड़ी चाहिए, छोटी हो बड़ी हो। धर्म का प्रचार करो, लेकिन नहीं, संपत्ति के संग्रह में आदमी लग जाता है। तो बोले ज्ञान और वैराग्य की कमी आ गई, ये दोनों बूढ़े हो गए। कहने लगे ठीक है। फिर नारद जी कहने लगे मैंने उनके लिए गीता पाठ बार बार सुनाया। गीता पाठ जब जब मैं सुनाता वो हो जाते जवान, और जो ही हम बंद कर देते सो वो बूढ़े हो जाते। ये कहने लगे आकाशवाणी हुई सत्कर्म सूचको न्यूनम, सत्कर्म करो। तो सत्कर्म क्या है? सनत कुमार कहने लगे भागवत की कथा सुनाओ। बोले क्यों? बोले भागवत फल है। भागवत सुनने से होता क्या? बोले भागवत साधारण नहीं है, भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, पोथी नहीं है, सफेद कागज पे करिया अक्षर नहीं। कभी भी रामायण को, भागवत को साधारण ग्रंथ नहीं समझना चाहिए। ये साक्षात श्री कृष्ण है। आपको बताया था पिछली बार, या बता करके जाएंगे अंतिम दिवस, जब कन्हैया जाने लगे थे तो अपना तेज भागवत जी में दे करके गए थे, अपना तेज भागवत जी में दे करके गए थे। तेज दिया था भागवत जी को, और हृदय आज भी एक जगह रखा है। आज भी हृदय कन्हैया जी का एक जगह रखा है। आपको भागवत में बताए हैं कि कन्हैया जी को वो हृदय कहाँ रखो, आज भी रखा है वो हृदय ठाकुर जी का।